भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में पिछड़ा वर्ग के 2,90,000 विद्यार्थियों के खातों में जमा किए छात्रवृत्ति के 300 करोड़ रुपए। और जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों को जल्द मिल जाएगी गोबर के ढेर से मुक्ति। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह पार्क मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल गैर सरकारी संगठनों या निजी अथवा राज्य सरकार की भागीदारी में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसे स्कूल खोले जा सकेंगे। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि फिलहाल सैनिक स्कूल सोसाइटी या रक्षा मंत्रालय ने 18 स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि देश में पिछले नियमानुसार 33 सैनिक स्कूल स्थापित हैं। उधर रक्षा मंत्रालय रक्षा आधुनिकीकरण कोष बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लोकसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित उत्तर में बताया कि यह बजट कभी खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले के शाहपुर में पिछड़ा वर्ग के 2,90,000 विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में लैपटॉप वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियों को ट्रैक्टर और स्कूटी की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के कल्याण और जनता की जिंदगी बदलने का निरंतर कार्य हो रहा है। सरकार किसानों के लिए अपना ट्रांसफार्मर खुद लगाओ योजना फिर से प्रारंभ कर रही है। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 5वीं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा आगामी 25 मार्च से प्रारंभ होगी। उक्त परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विद्यार्थियों के सुचारू आवागमन की दृष्टि से नज़दीकी स्कूलों में 12,364 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं की जानकारी देते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये केंद्र संबंधित स्कूलों से अधिक दूरी पर न हों। साथ ही इन परीक्षा केंद्रों में स्कूल की क्षमता अनुसार विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहें। इस वर्ष शासकीय शालाओं के साथ ही निजी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थी भी बोर्ड पैटर्न परीक्षा में सम्मिलित होंगे। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि इस वर्ष 1,13,422 शासकीय निजी शालाओं और मदरसों के लगभग 24,73,000 बच्चे इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनमें से 427 निजी स्कूलों के 18,320 बच्चों के लिए NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पृथक से भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। श्री धनराजू एस ने आगे बताया कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए विभाग ने पृथक से एक IT पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से परीक्षा का पूर्ण संचालन व्यवस्थाएं ऑनलाइन की गई हैं।
इसी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों का सत्यापन, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, केंद्राध्यक्षों की मैपिंग, सामग्री वितरण आदि कार्यों के संपादन के साथ ही परीक्षार्थियों के रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। जबलपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क किनारे से लेकर नदियों तक गोबर के ढेर से अब मुक्ति मिलने वाली है। जबलपुर के परियट स्थित डेयरियों से निकलने वाले गोबर से अब सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष जून माह तक सीएनजी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें प्रतिदिन बृहद स्तर पर गोबर की खपत होगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी और सांची दुग्ध संघ मिलकर सीएनजी प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। सीएनजी प्लांट में 2400 किलो प्रतिदिन बायो सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। बैतूल जिले के बनग्राम अर्जुन गोंदी में सोलर प्रणाली से नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है। इस नल जल योजना से गांव के 25 परिवारों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। योजना सोलर प्रणाली से संचालित होने के कारण बिजली पर व्यय भी नहीं हो रहा। जिला कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने अर्जुन गोंदी, जुवाड़ी और चिखलार का भ्रमण कर वहां विकास कार्यों का निरीक्षण किया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि 25 मार्च से चना, मसूर तथा राई, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों के वेतन में 25% की वृद्धि की गई है। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रबी सीजन 2022-23 में 25 मार्च से उपार्जन करने के लिए नीति जारी कर दी गई है। उपार्जन प्रक्रिया में कृषक के पास अपनी उपज के विक्रय के लिए दिनांक एवं खरीदी केंद्र स्थल के चयन का विकल्प रहेगा। स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो गेहूं एवं धान खरीदी के समान ही होगी। उन्होंने किसानों से सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता टेस्ट में भी राहत दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य 17.5 आयु वर्ग और 21 आयु वर्ग के बीच के युवाओं को 4 वर्ष के अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में जिला रोजगार कार्यालय और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नगरपालिका परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 9 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर 90 युवाओं का चयन किया। छिंदवाड़ा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल परियोजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। देवास में केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की गाथा के साथ ही 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर केंद्रित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन हो गया। अशोकनगर जिले में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 के अंतर्गत बोरवेल ट्यूबवेल के गड्ढे बंद करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आगरमालवा जिले के शासकीय महाविद्यालय नलखेड़ा द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। और बैतूल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ साथ गाय, बैल और 32 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार ने देश भर में नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर में पिछड़ा वर्ग के 2,90,000 विद्यार्थियों के खातों में जमा किए छात्रवृत्ति के 300 करोड़ रुपए।
और जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों को जल्द मिल जाएगी गोबर के ढेर से मुक्ति। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।